हमारे बीच में भरत लाल भाई हैं जो कि आज परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। ठीक है। सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस जूम मीटिंग में स्वागत है। आइए हम हर दिन की तरह आज भी वचन से सीखेंगे और वचन में जाएंगे। परमेश्वर ने हम लोगों को हर दिन ऐसे संभालते आया है और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने सबको अच्छी मीठी नींद दिया है और सबको संभाल रखा है। तो आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटा सा दुआ करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। तो शक्तिमान कारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, राधा संभाल का अच्छी मीठी नींद दिया पिता। और हर दिन की तरह प्रभु जी आज भी पिता परमेश्वर आपने संभाल कर रखा है प्रभु जी, और इस जूम मीटिंग में सबको जुड़ने के लिए सहायता मदद किया है पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जूम मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु जी, अपने वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु सबको आशीष दे। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु, उनको प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिए। और प्रभु जी हम आपके वचन से प्रभु सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हम नहीं परंतु पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर होकर हम लोगों को सिखाइए और बताइए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हाँ, आज के दिन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी जो आपके प्रिय बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ, आमीन। आइए हम लोग देखेंगे भजन संहिता 140 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर 13 वचन। तो दाऊद यहाँ रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। तो कोई भी भाई अगर पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है 140 अध्याय भजन संहिता, उसके 1 वचन। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद के बहुत शत्रु हैं और यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मुझे क्या कर, मेरे शत्रुओं से मुझे बचा ले। किसी और शत्रु से नहीं, बल्कि क्या कह रहा है कि मेरे शत्रुओं से, यानी कि जो शत्रु हैं मेरे, मुझे मारने के लिए सोच रहे हैं, युक्तियों को वो लोग जो गढ़ रहे हैं मेरे प्रति, उनसे क्या कर उन्हें बचा ले। दाऊद हमेशा क्या करता है, प्रार्थना करता है। वचन भी बताता है हमें कि हम लोगों को लड़ाई नहीं करना है अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से, बल्कि हमें क्या करना है, उनके लिए दुआ करना है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं भजन संहिता 17 के 13 में भी कि यहाँ भी वचन बता रहा है कि उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे, अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सिर्फ हमारे भी दुश्मन हो सकते हैं। जब हम प्रभु में आए हैं तो सिर्फ दाऊद का ही नहीं बल्कि हमारे भी शत्रु हो सकते हैं। और बहुत लोग गिरी हुई नजरों से देखते हैं और शत्रुओं की तरफ व्यवहार करते हैं प्रभु यीशु मसीह को पीछे चलने से। तो हमारे दुश्मन या हमारे शत्रु भी हो सकते हैं और है, तो हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं, बल्कि हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। वैसे भी दाऊद एक राजा था, लेकिन परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहता था। क्यों? क्योंकि दाऊद हमेशा परमेश्वर के चरणों में वो जाता था और परमेश्वर से प्रार्थना कर, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चाहे शत्रु के प्रति, चाहे कोई भी विषय के प्रति, तो वो परमेश्वर के चरणों में जाते थे और अपने शत्रु जो उनके प्राण के दुश्मन थे, जो उनको मारने के लिए तैनात थे, उनके लिए दुआ कर रहा है। हे परमेश्वर, मेरे शत्रुओं को क्या कर, तू मार दे, अपनी तलवार से उनको मार दे और उनको क्या कर, पटक दे। इधर हम 59 के 2 में भी देखते हैं कि दाऊद यहाँ पर प्रार्थना करता है। 59 के 2 वचन में लिखा है, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर। यानी कि जो बुराई करता है वो हमेशा क्या करता रहता है, बुराई करता रहता है। एक दूसरे के प्रति वो बुराई ही करता रहता है। लेकिन हम लोग परमेश्वर के दास हैं, हम बुराई का जवाब बुराई से हम लोग नहीं दे सकते हैं और मार का जवाब हम मार करके नहीं कर सकते हैं, बदला नहीं ले सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन बताता है हमें बदला नहीं लेना है, हमारे बदले में परमेश्वर
हमारे शत्रुओं से बदला लेता है और हमारे शत्रुओं से हमें बचाता है। उस प्रकार से यहाँ पर दाऊद प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, हे यहोवा, मुझे क्या कर, हमारे शत्रुओं से मुझे बचा, हमारे बैरियों से मुझे क्या कर, बचा। और हम लोग दूसरे वचन में देखेंगे, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं, वे लगातार लड़ाइयाँ मचाते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, दाऊद के विषय में बुरा ही सोचते हैं और लड़ाई करना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं, और उस प्रकार से उसके बारे में हमेशा क्या करते हैं, बुरी बुरी कल्पनाएं, यानी कि नया नया युक्तियों को वो लोग गढ़ते रहते हैं, ताकि किस प्रकार से मारे, कहाँ से मारे दुश्मन शत्रु। देखिए हमारा शैतान है, फिलहाल दाऊद का तो इंसान थे, मगर हमारा शत्रु शैतान है। और हमारा जो शत्रु है हमेशा क्या करता है, वो मौके की तलाश में रहता है, भेड़िए की तरह कब पाए कि उसे हम फाड़ खाएं। तो इस प्रकार से हमारा शत्रु जो है शैतान है, तो हम हमेशा अलर्ट रहना है, न हमें उनको मौका देना है, न हमें उसके उसमें जुड़ना है, क्योंकि शैतान का कार्य अलग है। और दुश्मनों का कारण देखते हैं कि हमेशा वो लोग सोए रहे या बैठे रहे या कहीं खड़े रहे, वो हमेशा क्या करते हैं, बुराई सोचते रहते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि बुरी कल्पनाएं, हमेशा वो लोग क्या करते हैं, गलत भावना उनके अंदर बनी रहती है, अब बुरी कल्पनाएं वो लोग गढ़ते रहते हैं। हम लोग देख सकते हैं भय संहिता 7 के 14 वचन में भी देख सकते हैं हम लोग कि लिखा है यहाँ पर, देख दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है, उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ का जन्म होता हुआ। तो कहने का मतलब है कि उनको क्या है, एक पीड़ाएं होती है और उसको उत्पात का गर्भ है। उत्पात है कि उत्पात मचाने का, गलत करने का उसको क्या है, गर्भ है। जैसे कोई भी स्त्री गर्भ धारण करती है तो बच्चा जन्मती है, उस प्रकार से उनके जीवन में क्या है, बुराई का गर्भ है। और जिसके अंदर बुराई का गर्भ होता है वो हमेशा बुरा ही करता है और बुरा ही सोचता है, और एक दूसरे के प्रति वो कभी भला नहीं सोच सकता है। इसीलिए दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि हमारे शत्रुओं से हमें क्या करो, प्रभु जी यहोवा परमेश्वर मुझे बचाइए। और तो वहां पर परमेश्वर हमेशा हम देखते हैं कि दाऊद की सहायता करता है। और आगे हम लोग देखेंगे कि दुष्टों से बचने के लिए प्रार्थना, दुष्ट से बचने की प्रार्थना। तो यहाँ पर हमेशा दाऊद क्या करता है, दुष्ट लोगों से बचने के लिए, जो लोग हमेशा बुराई करते हैं और उसको मारने के लिए हमेशा नए नए युक्ति करते हैं, यहाँ पर दाऊद उनके लिए प्रार्थना करता है। और कड़वा बोल, यहाँ पर देखेंगे हम तीसरा में कि कड़वा बोल सबके काटने जैसा। यहाँ पर 140 के 3 देंगे, उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। तो यहाँ पर दाऊद गाना भी गीत भी गा रहा है, लिखा यहाँ पर गीत भी गाता है, और गीत गाकर परमेश्वर से ये कहता है, उनका बोल, यानी कि उनके बोलने का जो तरीका है, एक कड़वा बोल, यानी कि कोई बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है, लेकिन यहाँ पर बता रहा है वचन, दाऊद कह रहा है कि उनका बोलना सांप का काटना सा है। जैसे कहते हैं ना कि गोली का घाव उतना असर नहीं करता जितना गोली का घाव असर करता है। गोली तो बार मार दिए और खलास, खत्म हो गए, लेकिन यहाँ पर बोलना लिखा है, उनका बोलना सांप का काटना सा है। जैसे सांप काटता है, जब देखते हैं कि पूरे शरीर में जिस व्यक्ति को सर्प काटता है उसके शरीर में पूरा जहर भर जाता है, विष भर जाता है, और व्यक्ति क्या करने लगता है, छटपटाने लगता है, गाज फिर लेता है, और इस प्रकार से उसकी क्या होती है, मृत्यु रहती है। तो उस प्रकार से इनका बोल बता रहा है कि सर्प को काटने के जैसा उनका बोल है, बोलना है, यानी कि जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि
अंदर हृदय टूट जाता है और बहुत अपने आप को बहुत बुरा फील होता है, महसूस होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन बता रहा है। हम देखेंगे 57 के 4 वचन। लिखा है, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। देखिए उनका जो बोलने का तरीका है, वो बता रहे हैं कि हम ऐसे लोगों के बीच में है जो बोलते भी है तो जैसे लगता है कि तीर लगता है, अंदर तीर लगता है, बर्छी लगता है। जब लड़ाई में शत्रु जब लड़ाई करते हैं तो कोई भी जब मारता है बर्छी से चाहे तीर से तो कितना बड़ा चोट लगता है, छलनी करता है शरीर को। उस प्रकार से यहाँ पर दर्द बता रहा है। उस प्रकार से क्या होता है कि दर्द होता है। इस प्रकार से उन शत्रुओं से बचने के लिए, उन शत्रुओं को हराने के लिए वो खुद नहीं तैयार हो रहा है, बल्कि लोग परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है, दर्द बुला रहा है। तो मैं प्रियो, हम देख सकते हैं कि हमारे भी बहुत शत्रु हो सकते हैं और शैतान भी हमारा शत्रु है, तो हम उनसे लड़ना नहीं है, उनके मार के बदले में मारना नहीं है, न गाली के बदले में गाली देना है, बल्कि यहाँ पर वचन बता रहा है हमें प्रार्थना करना है। जिस प्रकार से दाऊद भी लड़ सकता था, दाऊद भी मार सकता था उनको अपने बुद्धि से, परमेश्वर के सामर्थ्य से। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि गोलियत से लड़ने के लिए कोई भी नहीं लड़ा। फलस्तीन की तरफ से वो गोलियत बहुत बड़ा था, पहाड़ की तरह था, कोई भी उससे लड़ने वाला नहीं था। लेकिन दाऊद जो पत्थर बांधा कपड़े में और घुमा कर मारा और गोलियत क्या हुआ, वो ढेर हो गया। तो दाऊद भी लड़ने के लिए तैयार हो सकता था, मगर वहां की परिस्थिति कुछ और थी और यहाँ की परिस्थिति कुछ और है। तो दाऊद भी लड़ सकता था, मगर यहाँ पर वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के चरणों में जाकर वो प्रार्थना कर रहा है कि किस प्रकार से हम इन दुष्ट लोगों से बच सकते हैं। और हम 140 का 4 में देखेंगे, हे यहोवा मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों के उखाड़ने की युक्ति की है। तो अनेक वो लोग क्या कर रहे हैं, युक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमेशा वो लोग नए नए चाल चलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि 3 चीज को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, शत्रु, कर्जा और बीमारी। तो ये यहाँ पर शत्रु है, तो यहाँ पर दाऊद जानता है कि हमें किस प्रकार से बचना है, हमें किस प्रकार से उन लोगों से बचकर हमें रहना है। तो यहाँ पर हमेशा बार बार देखते हैं कि वचन बता रहा है कि दाऊद बार बार प्रार्थना करता है। संहिता 71 के 4 में हम लोग देख सकते हैं कि लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। तो बार बार यहाँ प्रार्थना कर रहा है। जिससे पहले वचन में देख रहे हैं हम लोग, ये 140 का 1 वचन में हम लोग देख रहे हैं, तो प्रार्थना कर इस प्रकार से यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। और हम लोग 5 में जाएंगे, यहाँ पर लिखा है, घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है, उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि उनके जीवन में क्या है, पूरा घमंड भरा हुआ है। एक चीज और है कि जब किसी को नहीं बोलते हैं तो और उसका फायदा उठाता है, हमारा कमजोरी समझ लेता है। तो इससे ही यहाँ पर भी देखते हैं दाऊद उनसे लड़ नहीं रहा है कमजोर जान के अपने आप को, या ये सोच कर कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, ये सोचकर, यानी कोई भी चीज सोचकर वो यहाँ पर लड़ नहीं रहा है। तो वो लोग जब हमारे दुश्मन होते हैं, अगर हम लड़ना नहीं चाहते हैं तो सोचते हैं कि हमसे कमजोर है, हमसे डर रहा है और हमसे भागता फिर रहा है, यानी कि वह जानता है कि हम कमजोर है। भले ही वो बलवान रहे फिर भी अगर नहीं लड़ाई करना चाहता है, बहुत लोग मजबूरी का फायदा भी उठाना चाहते हैं।
कि वो जब नहीं बोल रहा है तो उनका क्या होता है, घमंड, उनका मनोबल और बढ़ते जाता है। लेकिन हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते हैं, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़े बड़े घमंडियों को और बड़े बड़े अनर्थकारियों को, दुष्टों को परमेश्वर सबक सिखा देता है और उनको परास्त कर देता है। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से अपने शत्रुओं से बचने के लिए दाऊद प्रार्थना करता है। यहाँ पर देखिए कि फंदा लगाए हैं, फंदा लगाए हैं पासे, जैसे कि कोई बैटिंग लगाता है, बैट उस प्रकार से वो लोग सर्कल लगाते हैं मारने के लिए, और उसके पथ पर, उसके रास्ते पर हमेशा नया नया जाल बिछाते हैं। और ये बता रहा है कि वो लोग जाल बिछा रहे हैं और फंदा लगाए हुए हैं कि हमें मारने के लिए। उन दुष्टों से, उन घमंडियों से मुझे क्या कीजिए, बचाइए। हम यहाँ पर देखेंगे अय्यूब 18:9 में भी हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर वचन बता रहा है। अय्यूब 18:9 वचन, कोई भाई अगर मिलता है तो पढ़ दीजिए। लिखा है, उसकी एड़ी फंदे में फंस जाएगी और वह जाल में पकड़ा जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी क्या होता है, गिर जाता है। जो दूसरे के लिए बुराई करता है उसके ऊपर ही उसके बदले में क्या होता है, पड़ जाता है। और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि जो फंदा लगाए हुए हैं हमारा परमेश्वर, हमें परमेश्वर वचन बताता है हमारे शत्रुओं की से लड़ता है और हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार से हमें परमेश्वर से कभी भी, कहीं भी अगर संकट में है, मुसीबत में है, हमें प्रार्थना करना चाहिए, न कि हमें उनसे लड़ना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है तुम विश्वास से प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम शत्रु के लिए, सिर्फ शत्रु के लिए ही नहीं, बल्कि हम और किसी भी मुसीबत में, किसी भी परेशानी में पड़े रहेंगे, परमेश्वर हमें बचाता है। और 6 में हम लोग देखेंगे, हे यहोवा मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा ईश्वर है, हे यहोवा मेरी गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगा। वहां पर बहुत टूटे और पिसे हुए मन को लेकर दाऊद परमेश्वर के पास जाकर क्या कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। जैसे परमेश्वर मुझे बताता है कि जब तुम कोई गिड़गिड़ाते हुए और टूटे हुए पिसे मन को लेकर आता है, मैं उसे तुच्छ नहीं समझता हूँ, और जो टूटे हुए मन को लेकर आता है वो मेरे पास जब आता है तो मैं उस पर दया करता हूँ और वह तरस खाता है। कभी भी हम परमेश्वर के पास टूटे हुए मन को लेकर जाते हैं, परमेश्वर कभी भी हमें झुंझलाता नहीं है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वो हमारे हृदय को देखता है, किस प्रकार से हमारे दास का दिल हमारे प्रति समर्पित है। बहुत लोग देख सकते हैं अय्यूब के भी जीवन से और दानियल के भी जीवन से, तो वहां पर वो लोग प्रार्थना करते हैं अपने टूटे हुए मन को लेकर, पूरे विश्वास के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, तो परमेश्वर उनकी सहायता करता है। योना को भी जब मछली निकल गई, जब निनिवे को बोलने के लिए, जाने के लिए बोले परमेश्वर, और तरसीस को जा रहा था और नाव में बैठा और पलट की नाव मछली पकड़ने चला गया, वहां भी प्रार्थना करता है योना, तो हम परमेश्वर अच्छा करते हैं। यानी कि जब हम कभी भी किसी मुसीबत में पड़ते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, तो परमेश्वर हमें उस कष्ट से, उस मुसीबत से क्या करता है, हमें छुड़ाता है। यहाँ भी परमेश्वर के सामने दाऊद गिड़गिड़ा रहा है, गिड़गिड़ा कर रहा कि यहोवा मेरे ऊपर क्या कर, कान लगा, यानी कि मेरे प्रार्थना की, मेरी दुहाई को सुन और मेरा सहायता मदद कर। हम 16:2 में भी हम लोग देख सकते हैं ना, समय नहीं है, हम लोग और थोड़ा जल्दी चलेंगे और हम लोग देखेंगे 7 में,
हे हवा प्रभु, हे मेरे सामर्थ्य उद्धारकर्ता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। जब यहाँ पर बता रहा है युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। लड़ाई के समय या युद्ध के समय हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद की रक्षा करता है। और यहाँ पर वचन बता रहा है कि दाऊद के परमेश्वर ने युद्ध के दिन, किसी और दिन नहीं, युद्ध के दिन जिस समय उस पर लड़ाई हुई थी उसके साथ, शत्रुओं से लड़ाई हुई थी उसके साथ, उस समय की बात बता रहा है कि युद्ध के दिन तुमने क्या किया, मेरे सिर की रक्षा किया है। और भविष्यता 28 के 8 में भी हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर बार बार दाऊद की सहायता करता है कठिन कठिन मुसीबत से। और कितना बड़ा परेशानी आए, दाऊद हमेशा परमेश्वर के पास जाता है और वहां पर दाऊद सहायता करता है। लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। अरे के हम लोग क्या है, परमेश्वर के जन हैं। जितने भी लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, परमेश्वर को जितने लोग मानते हैं, परमेश्वर उनके लिए दृढ़ है। अरे के दृढ़ का मतलब है कि कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, हमारे शत्रु भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं या आप लड़ूंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत है। जिस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद कर रहा है। इसलिए हम लोग सिर्फ परमेश्वर के चरणों में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। दाऊद बार बार प्रार्थना करता है अपने प्राणों की रक्षा के लिए। वो किसी स्वार्थ के लिए प्रार्थना नहीं करता है या कोई और काम के लिए नहीं करता है, बल्कि जो उनके शत्रु थे उनसे बचने के लिए प्रार्थना कर रहा है। यहाँ बता रहा है कि जितने लोग उनके दास दासी हैं, बेटे बेटी हैं, उन सबका वो सहायता करता है। और हम लोग 8 में देखेंगे, हे यहोवा दुष्ट की इच्छा को पूरी न होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल न कर। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी भी बुरे लोगों का साथ नहीं देता है। हम अगर सोचेंगे कि हम किसी गलत कार्य के लिए हम प्रार्थना करें या हम गलती करें तो भी परमेश्वर साथ देगा, तो कभी भी हमें ये बात नहीं सोचना है कि परमेश्वर हमारा साथ देगा, बल्कि हमें उल्टा उसका दंड देगा। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और सच्चा है, और उसके अंदर कोई भी पाप नहीं है, और उसके अंदर कोई भी गलत सोच विचार नहीं है। इसलिए वो धर्मियों से साथ देता है और गलत करने वालों को, अनर्थ कार्यों को वो क्या करता है, दंड देता है। हम लोग भविष्यता 112 के 10 में हम लोग देख सकते हैं, आप लोग बाद में देख लीजिएगा क्योंकि समय कम है। और हम लोग 9 वचन देखेंगे, और नहीं तो वह घमंड करे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का विचार हुआ उत्पात पड़े। हालांकि जो लोग गलत युक्ति दूसरे के बारे में सोचते हैं, वही लोग क्या करते हैं, उसमें गिर जाते हैं। जैसे कहते हैं लोग ना कि दूसरे के लिए गड्ढे खोदोगे तो खुद क्या करोगे, उसमें गिरोगे। तो अगर हम किसी के लिए गड्ढे खोदते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए खाई खोदता है, यानी कि उससे भी बड़ा हमारे ऊपर बुराई होता है, हमारे ऊपर क्या होता है, दंड होता है, पनिशता है। तो उसी प्रकार यहाँ बता रहा है कि मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का विचार हुआ उत्पात पड़े। तो जब हम दूसरे के लिए गलत युक्ति करते हैं तो वो हमारे ऊपर हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा क्या करना है, दूसरे के बारे में, भलाई ही के बारे में सोचना है। हमें दूसरे के लिए गलत नहीं सोचना है या बुरे लोगों की तरफ, दुष्ट लोगों की तरफ हमें
युक्तियों को, बुरी युक्तियों को नहीं गढ़ना है। और आगे देखेंगे 10 में, उन पर अंगारे डाले जाएं, वे आग में गिरा दिए जाएं और ऐसे गड्ढों में गिरे कि वे फिर उठ न सके। यहाँ पर दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि यानी कि हमारे जो दुश्मन है, शत्रु है, प्रभु जी आप ऐसे गड्ढे में डाल दीजिए, ऐसे खाई में उनको फेंक दीजिए ताकि वो लोग फिर दोबारा से उठने न पाए और फिर दोबारा बुरी युक्ति गढ़ने न पाए, रास्ते में फंदे न लगाने पाए और मेरे प्राण के घातक जो है वो फिर से वो ऐसी युक्ति को गढ़ने न पाए। और इस प्रकार से दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर आप बुरे लोगों को इस प्रकार से गिरा दीजिए ताकि वो दोबारा फिर से उठ न सके। हम संहिता 11 के 6 में भी देख सकते हैं। और हम लोग 11 में जाएंगे, बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का, उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। हम जब भी देखते हैं कि बुरे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर वचन बता रहा है, जब बुरे लोग गलत हमेशा करते हैं, सोचते हैं, तो उनको भी गिराने के लिए बुराई क्या करती है, उनके पीछा करती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 11 में, बकवादी मनुष्य पृथ्वी पर कभी भी स्थिर नहीं रह सकते, उसको गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करती है। तो यानी कि जब हम दूसरों को बुराई करने के लिए हम पीछा करते हैं तो हमें भी गिराने के लिए बुराई क्या करती है, पीछा करती है। इसीलिए हमें जब भी सोचना है जिसके प्रति हमेशा अच्छा सोचना है, हमारी भावना अच्छा होनी चाहिए, हमेशा तरस खाने वाला, दया करने वाला और अच्छा सोच, सकारात्मक न कि नकारात्मक सोचना चाहिए। जब हम किसी प्रति नकारात्मक सोचते हैं या बुरा सोचते हैं या बुरी युक्ति करते हैं तो हमारे बुराई हमारे पीछा करती है। इसलिए मेरे प्रियो में ध्यान देना है, हमें कभी भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है। हमें सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि हमें कर दिखाने का ये मौका मिला है परमेश्वर द्वारा। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो जो भी मन में आता था गलत नहीं करते थे, मगर जब हम परमेश्वर को जान गए हैं, परमेश्वर के वचन को जान गए हैं और परमेश्वर के वचन से हमें ये शिक्षा मिलता है, ज्ञान मिलता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, अपने जीवन को बिताना चाहिए। अब से और अभी से हमारा जीवन बदलना चाहिए, हमारा हृदय बदलना चाहिए। अगर हमारा हृदय नहीं बदला हुआ है तो हमारा विश्वास, हमारा परमेश्वर में ये वचन पढ़ना और प्रार्थना करना सब क्या है, व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर हमारे पहनावे को, हमारे बॉडी को नहीं देखते हैं और हमारे वस्त्र को नहीं देखते हैं, हमारे चेहरे को नहीं देखते हैं, बल्कि हमारे हृदय को देखते हैं। परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के सामने बड़ा छोटा कोई नहीं है, वो सिर्फ कर्म से परमेश्वर सामने बड़ा छोटा होता है। तो छोटा मनुष्य हो या बड़ा मनुष्य हो, परमेश्वर छोटा बड़ा करके नहीं देखता है, मोटा पतला करके नहीं देखता है, बल्कि वो हमारे हृदय को देखता है। हमें ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि किसी के प्रति हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरे प्रति गलत सोचते हैं, करते हैं, तो हमारे भी पीछा बुराई करती है। बस तो 34 के 21 में देख सकते हैं। और हम लोग 12 पद देखेंगे, हे यहोवा मुझे निश्चय है कि तुम दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। जो कमजोर लोग हैं, दीन हैं, जो गरीब है, बेबस लाचार हैं, उससे कमजोर लोगों को हर एक बलवान को दबाना चाहता है, उसको परेशान करता है। कोई भी चीज हो, जमीन हो, यानी कि जो कमजोर है उसको बलवान लोग दबाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर बता रहा है परमेश्वर के वचन कि वो दीन लोगों का क्या करता है, न्याय करेगा। परमेश्वर हमारा न्यायी है, वो सच्चा न्याय करता है, मुंह देखा वो न्याय नहीं करता है। पहला राजा 8 के 45 में देखते हैं कि यहाँ पर सुलेमान प्रार्थना करता है परमेश्वर से, और परमेश्वर ने भी प्रार्थना सुना। और देखते हैं कि सुलेमान के द्वारा बहुत बड़ा उन्होंने
मंदिर बनवाया। और परमेश्वर की नज़र में जो अच्छा है, जिसके हृदय को जान ले परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर हमेशा उनके जीवन में आशीष करते हैं। और हम लोग लास्ट वचन देंगे, 13 वचन, और समाप्त करेंगे। निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। हम देखते हैं कि सिर्फ धर्मी जन की प्रार्थना ही सुनी जाती है, जो पूरे मन से, पूरे पवित्रता के साथ परमेश्वर के चरणों में जाता है, दुआ करता है, उसको परमेश्वर सुनता है। और दूसरी बात, कि सिर्फ सीधे लोग से बता रहा है कि परमेश्वर के सम्मुख वास करेंगे या रह पाएंगे, क्योंकि टेढ़े मनुष्य को परमेश्वर क्या करता है, उनको हटा देता है, उनको समाप्त करता है। क्योंकि टेढ़े मनुष्य, दुष्ट मनुष्य जो दूसरे के प्रति बुराई करते हैं, यानी कि वो टेढ़े हैं। लेकिन सीधे जो परमेश्वर के चरणों में पूरे मन से, पूरे हृदय से जाते हैं, उनका मन में कोई खोट नहीं है और कोई भी ऐसा गलत सोच नहीं है, यानी कि उनका मन सीधा है, एकदम सीधा साधा अच्छा है। वैसे ही लोग परमेश्वर सम्मुख रह पाएंगे। मेरे प्रियो, यही से हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। इस वचन को सुने जाने से, पढ़े जाने से प्रभु इस जूम मीटिंग में जितने लोग जुड़े हैं सबको आशीष करे। और आगे के समय हम सर को देना चाहते हैं। धन्यवाद भाई। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी तो प्रभु, तो प्रभु हम धन्यवाद हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु। आज प्रभु जो भाई प्रभु दास प्रभु तेरे वचन को सुनाए प्रभु, उनको तो आशीष कर, उनके परिवार को आशीष कर, उनका सेवा के प्रभु तो आशीष कर प्रभु। जिसमें करते हैं जो में जितने भी जुड़े हुए हैं सभी भाई बहन को प्रभु आशीष से भर, महिमा से भर के प्रभु। आज दिन तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज दिन जो कुछ भी करे प्रभु तेरी ओर से करने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। इस छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसकी किसी उपकार को ना भूलना। सभी को पुनर्वार जय मसीह की। प्रिय, हम सबको काल मिलेंगे।